साथियों, यदि आपने भी अपने हाथ की उंगलियों में कोई भी रत्न किसी भी ग्रह के निमित्त पहना हुआ है और यह सोचकर पहना हुआ है कि वो आपके लिए सौभाग्य लेकर के आएगा, शांति, समृद्धि लेकर के आएगा, तो ये वक्त है रुक करके दोबारा उसके बारे में सोचने का। क्योंकि मैंने ये अपने अनुभव में पाया है कि जितने भी लोग जन्म पत्र का विश्लेषण के लिए आते हैं और जब मैं पूछता हूं उनके हाथ की उंगलियों को देख करके ये रत्न आपने क्यों पहना, ये तो आपके लिए अति मारक है, तो कहते हैं कि हाँ, जब से ये पहना है तब से मुझे नुकसान हो रहा है। तो साथियों, अगर गलत रत्न धारण किया है तो उसमें आपने अपना पैसा भी समाप्त किया, श्रम भी लगाया और कुछ भी आपको हासिल होने वाला नहीं है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे कि सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में क्या मोती, जो कि चंद्रमा का रत्न है और बहुत आम है, बिना सोचे समझे व्यक्ति धारण कर लेता है कि क्रोध बहुत आ रहा है, तनाव बहुत है, निराशा बहुत है, मोती धारण कर ले। साथियों, कोई भी रत्न यदि वो आपकी जन्म पत्रिका में एक मारक ग्रह है, लग्न पत्रिका में एक मारक ग्रह है, आपको नहीं धारण करना चाहिए और ये डिसीजन आप स्वयं लेंगे। आप अपनी जन्म पत्रिका खोल करके फिर ये एपिसोड देखिए। अपने लग्न, अपने रत्न से संबंधित यदि आपने एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखना चाहिए, समझना चाहिए उसकी वैज्ञानिकता, तार्किकता और फिर ही वो रत्न धारण करना चाहिए। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो साथियों, ये सिंह लग्न की जन्म पत्रिका है और वैसे तो सूर्य और चंद्रमा की दोस्ती है, मित्रता है, लेकिन यहां योग कारक और मारक का जो डिसीजन होता है वो ये होता है कि लग्नेश ने किस ग्रह को कौन सा डिपार्टमेंट दिया है। बेसिक है, पराशरी सिस्टम में यही कहा गया है। तो सूर्य देव ने यहां पर चंद्रमा को व्यय का डिपार्टमेंट दिया, अस्पताल के खर्चों का डिपार्टमेंट दिया, अमांगलिक खर्चों का डिपार्टमेंट दिया, विदेश यात्रा का डिपार्टमेंट दिया। तो कुल मिलाकर के सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में चंद्रमा एक अति मारक ग्रह है और वो आमतौर पर आपको धारण नहीं करना चाहिए मोती। फिर भी कुछ परिस्थितियां हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम प्लेसमेंट के बारे में जानकारी ले लें। साथियों, इस जन्म पत्रिका में चंद्रमा यदि लग्न में ही विराजमान है, गलती से भी मोती धारण नहीं करना है। ये अनिद्रा की समस्या देगा, डिप्रेशन देगा, चौतरफा समस्याएं ही देगा, कहीं ना कहीं कोई झूठा कलंक भी आपको ये अवश्य ही दे देगा। ये सारी बातें मैं कर रहा हूं कि यदि मोती धारण कर लिया है तो ठीक है। साथियों, चंद्रमा यदि इस द्वितीय भाव में विराजमान है तब भी मोती धारण नहीं करना है। चंद्रमा की दशा अंतरदशा वैसे भी बहुत खराब रहने वाली है। धन को लेकर के, अपने ही कुटुंब को लेकर के, कुटुंब के लोग ही अपने सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। व्यक्ति अपनी ही वाणी से स्वयं के बनते हुए काम जो है वो समाप्त करने का, उसमें बाधा उत्पन्न करने का कार्य करता है।
साथियों, चंद्रदेव यदि इस थर्ड हाउस में विराजमान है, यहां पर भी मोती धारण नहीं करना है। इस परिस्थिति में यदि मोती धारण करा है तो मेहनत तो आपकी बढ़ेगी, काम तो आपका बढ़ेगा, लेकिन रिजल्ट आपका बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। अपने स्वयं के जो भाई हैं, खासतौर पर छोटे भाई, उनसे संबंध खराब हो जाएंगे। सपने आपके बहुत बड़े होते हैं इस स्थान पर, लेकिन उस एम्बिशन को पूरे करने के लिए धरातल पर कार्य नहीं होता। साथियों, चंद्रदेव यदि नीच राशि के होकर के इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए, मोती धारण करके, माता का स्वास्थ्य खराब होगा, माता से संबंधित चिंताएं आपको बढ़ जाएंगी। अपना घर आपको खरीदना है या अपग्रेड करना है, गाड़ी खरीदनी है या अपग्रेड करनी है, उसमें भी ये बाधा जरूर लेकर के आएगा। और चरित्र पर भी किसी ना किसी प्रकार का ये इल्जाम, वो तो झूठा ही होगा, वो लगाने का कार्य करेगा। साथियों, चंद्रदेव यदि इस पंचम भाव में विराजमान हो, किसी भी परिस्थिति में मोती पर्ल धारण नहीं करना है। स्टूडेंट यदि है तो पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा, मन लग भी जाएगा तो किसी भी प्रकार का रिजल्ट नहीं आएगा। प्रेम संबंधों को लंबा चल करके और उसको तोड़ने का ये कार्य करता है, एक प्रकार से धोखा कहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। शादी हो गई है, संतान की आप इच्छा रखते हैं, ये संतान यहां पर आपको नहीं होने देगा। तो ये जो सारी परिस्थितियां, और कुल मिलाकर के यदि आप शेयर मार्केट का कार्य करते हैं तो उसमें भी ये घाटा अवश्य ही लेकर के आ जाएगा। साथियों, चंद्रदेव यदि इस रोग, ऋण और रिपु के भाव में विराजमान है, यहां पर थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। आमतौर पर केवल इस परिस्थिति में नहीं धारण करना है। ये शीतलता के जितने भी रोग हैं वो देगा, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, श्वसन तंत्र, ब्रोंकाइटिस, दमा, ये सारी चीजें देगा। ऋण भी आपको ये दे देगा, और साथ ही शत्रुता, छोटी बड़ी जेल यात्रा का भी ये मौका आपको अवश्य दे देगा। लेकिन इस परिस्थिति के साथ ही यदि सूर्य कहीं लग्न में विराजमान है, या इस चतुर्थ भाव में विराजमान है, या इस दशम भाव में, या उच्च के होकर के यहां, या इस पंचम भाव में, सूर्य इनमें से कहीं है और वो भी बली होकर के अच्छी डिग्रियों में, तो ये दोनों परिस्थितियां यदि एक साथ है तो हम इसको कहते हैं कि ये विपरीत राजयोग बन गया। और विपरीत राजयोग यदि बन जाता है तो ये मोती आप धारण कर सकते हैं चंद्रमा की दशा अंतरदशा में केवल, उसके बाद में आप उसको उतार दीजिए। साथियों, चंद्रदेव यदि इस सप्तम भाव में विराजमान हो, मोती धारण करेंगे, शादी नहीं होगी। 99.9% पे आकर के जो गाड़ी है वो अटक जाएगी। यदि दांपत्य जीवन आपका चल रहा है, उसमें कोई अनबन है, तो ये तलाक तक की स्थिति उत्पन्न कर देगा मोती धारण करने के बाद में। यदि पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं, उसमें अनबन, घाटा, मोती यहां पर अवश्य लेकर के आ जाएगा। साथियों, चंद्रदेव यदि इस अष्टम भाव में विराजमान है, जो कि मृत्यु का भाव है, यहां पर भी मोती आपको धारण नहीं करना चाहिए। ये रोग लेकर के आएगा, ससुराल पक्ष से संबंध आपके खराब करेगा, मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आएगा, अपमान, छोटी बड़ी जेल यात्रा का मौका, दुर्घटनाएं, नशा, डिप्रेशन, सब। लेकिन इसके साथ ही जो सूर्य है, वो हमने बताया त्रिकोण में यदि केंद्र में कहीं विराजमान है तो विपरीत राजयोग बनाएगा, और उस परिस्थिति में चंद्रमा की महादशा में केवल आप मोती जो है वो धारण कर सकते हैं। साथियों, चंद्रदेव यदि इस नवम भाव में विराजमान हो, गलती से भी मोती धारण नहीं करना है। यहां पर मोती धारण करके आप अपने भाग्य को स्वयं समाप्त करने, उस पर ताला लगाने का कार्य करेंगे। परिस्थितियां ऐसी बन जाएगी कि व्यक्ति जो है परिवार को छोड़िए, समाज को छोड़िए, ईश्वर तक को गालियां देने लगता है। इसलिए यहां पर मोती धारण नहीं करना। चंद्रमा यदि उच्च राशि के होकर के इस दशम भाव में विराजमान हो जाए, एक तो मारक ऊपर से ये उच्च राशि के हो गए, यहां पर भी नहीं धारण करना है। मोती धारण करने पर जिस पद पर आप कार्य कर रहे हैं वो पद छिन सकता है। ब्यूरोक्रेसी में है, राजनीति में है, स्टूडेंट कितनी ही तैयारी अच्छे से कर ले, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं निकाल पाएगा। कुल मिलाकर के उसका जो कार्य है वो कभी बनेगा ही नहीं, चाहे वो जॉब करता है या बिजनेस करता है। इसलिए यहां पर सर्वथा वर्जित है। साथियों, यदि चंद्रदेव इस एकादश भाव में विराजमान है तो यहां पर भी मोती धारण नहीं करना है। आय को कम करने का यह कार्य करेगा।
अपने ही लोग जो है वो शत्रुवत व्यवहार करेंगे, अच्छे खासे पद से आप नीचे आ सकते हैं। और ये इच्छा पूर्ति का भाव है, आप इच्छा जो मर्जी करिए लेकिन कोई भी इच्छा पूरी नहीं होने वाली। साथियों, चंद्रमा स्वग्रही होकर के इस द्वादश भाव में विराजमान है। यहां पर भी आमतौर पर मोती आपको धारण नहीं करना है, ठीक है। यहां पर मैं परिस्थितियां बता दूं कि यदि आमतौर पर मोती धारण करेंगे तो अस्पताल के खर्चे बढ़ेंगे, रोग बढ़ेंगे, अपमानजनक स्थितियां बढ़ेंगी, छोटी बड़ी जेल यात्रा भी हो सकती है। पैसा वहां खर्च होगा जहां पर आप खर्च करना नहीं चाहते। लेकिन इस परिस्थिति के साथ में यदि सूर्यदेव केंद्र में या त्रिकोण में बली होकर के विराजमान है तो आप मोती धारण कर सकते हैं केवल चंद्रमा की महादशा में। दूसरी एक परिस्थिति यह है कि यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, चंद्रमा यहां पर बैठा हुआ है, वीजा नहीं लग रहा है, किसी प्रकार की जो कागजी कार्यवाही है ठीक नहीं हो पा रही है, किसी भी डॉक्यूमेंट की कमी है, बार बार वीजा रिजेक्ट हो रहा है, तो आप कुछ समय के लिए मोती धारण कर लीजिए। लेकिन जैसे ही आप विदेश की धरती पर पहुंच जाते हैं तुरंत आप वो मोती उतार दीजिए। तो साथियों, सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में कुछ कंडीशनल स्थितियों को छोड़ करके मोती सर्वथा वर्जित माना गया है, धारण नहीं करना है। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और आज का जो कमेंट है ये दिव्य दर्शिनी जी का है। और दिव्य दर्शिनी जी क्या पूछती हैं, आइए जानते हैं। सर, तुला लग्न की कुंडली में, तुला लग्न की इनकी कुंडली है, आइए हम तुला लग्न की कुंडली निकाल लेते हैं। तो ये रही तुला लग्न की कुंडली। शुक्र और राहु की युति लग्न में ही है, शुक्र और राहु की युति लग्न में है, ठीक है। केतु सप्तम भाव में है। तो मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? देखिए, वैसे तो मैरिड लाइफ पति पत्नी दोनों की कुंडली देख करके ही पता लगाया जा सकता है, लेकिन यदि आपको शुक्र की महादशा या राहु की महादशा चल रही है, क्योंकि दोनों ही सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो बहुत अच्छी रहेगी आपकी दशा। लेकिन कुंडली में यदि कहीं मंगल खराब है, जो कि तुला लग्न में वैसे ही एक मारक ग्रह है, और उसकी प्लेसमेंट यदि कहीं खराब है तो फिर ये आपको मैरिड लाइफ खराब करके ही देगा। इसलिए सबसे समझदारी का कार्य यही है कि कुंडली पूर्ण रूप से मिलान करके, ग्रहों का, भावों का, दृष्टियों का और खासतौर पर आने वाली महादशाओं का मिलान करके ही आप जो है विवाह संपन्न करें। तो साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि निःशुल्क मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो, तो प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं हमारे इसी चैनल पर। उसके लिए आपको करना क्या है, हमारे इस वीडियो को हाइप करके और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।